स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आप देख रहे हैं इंदिरा नगर पाली से ये सीधा दृश्य है जहां पर हमारे आदरणीय पिता तुल्य स्वर्गीय श्रीमान पारस राम जी ओड, जिनके प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आज रक्तदान का विशाल शिविर का संपन्न हुआ है। और इस शिविर में समाज की बड़ी संख्या में बहुत बड़ी भागीदारी रही है। 75वां आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 75 यूनिट रक्तदान कर आज मानवता स्थापित की है। यहाँ जितने भी हमारे अतिथि आए थे, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व में राज्य मंत्री दर्जा रहे मंत्री, सभी ने यहाँ भागीदारी निभाई है और समाज की बड़ी संख्या में भागीदारी रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मानव जाति के लिए इस कार्यक्रम में आप देखें कि इस रक्तदान के महाशिविर में नागौर से भी अतिथि चलकर पधारे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आदरणीय हमारे भवानी सिंह जी सभी का सम्मान कर रहे हैं, सभी अतिथियों को विदा कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद अभिनंदन किया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जा रहा है। और इस महासम्मेलन में आप नागौर से हिस्सा बने हैं। आदरणीय पारस राम जी, जिन्होंने एक लंबा जीवन निकाला, सभी समाज के साथ वो हिल मिल के रहते थे। आपका नाम बताएंगे? हेमाराम जी, कोई एक बात बताइए जो पारस जी ने आपको कही हो और याद हो। पारस जी ने कोई बात आपको अच्छी कही हो जो याद हो, एक बात बताओ। एक बात तो हमें याद है, उन्होंने बताई थी कि भाई और समाज के लिए अच्छा करना है। नागौर आते थे और पहले बताते थे और समाज के युवा को आगे से आगे हाँ, आगे बढ़ाना और सबको लेके चलना। आज रक्तदान में आप आए, आपने रक्तदान किया, आपने क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्या संदेश दिया है? जो आपका रक्त है जो दिया है वो किसी के काम आएगा, काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अच्छा रहे। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप नागौर से चलकर महसूस कर रहे हो। सब बहन के आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही तो आदरणीय भवानी सिंह जी जो है सभी का अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं, सभी को विदा कर रहे हैं, मोमेंटो दे रहे हैं। और इसी तरह आप हर वक्त आते रहें और हम अगले साल भी मिलेंगे और एक गर्मजोशी के साथ मिलेंगे। और भी जितने सदस्य को हम जोड़ सकते हैं और जोड़ेंगे। हर साल होना चाहिए। तो पिता की देखिए जो अधूरे कार्य उनको पुत्र द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। भवानी सिंह जी आदरणीय सुपुत्र पारस राम जी के, जो जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद इस पर्व को संपन्न किया है। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश में खुशियाँ बांटी जा रही है, पूरे देश में रंगारंग अपनी समाज बिरादरी हर एक कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ग्राम पंचायत सांपा की इस इंदिरा नगर की इस धरती पर बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य हुआ है। बड़े सर, कैसा लगा आपको यहाँ आके? और नाम बताइए एक बार। मेरा नाम राकेश है जी। कहाँ से आए हैं? नागौर से। नागौर से इतना दूर तक चल के आए हैं, क्या मन में था आपके कि नहीं जाना है? ये प्रेम मित्रता थी पारस जी के प्रति, क्या था? मेरे ससुर जी थे पारस जी। हाँ। और मैं हम 4-5 जने आए रक्तदान के लिए और सबकी इच्छा थी कि रक्तदान करें। ये रक्त जो आपने दिया है वो किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा, है ना? उसकी जान बचेगी, किसी के बच्चे की जान बचेगी, किसी के पति की जान बचेगी, किसी के माँ की जान बचेगी। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? नाम तो बताओ। राकेश जी। नाम तो नहीं पूछो। आपका नाम? मेरा नाम किशन है जी। कहाँ से? मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, इंदिरा नगर से। और जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पधारे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, हमेशा हम उनके आभारी रहेंगे। और हम हमारे अंकल जी पारस जी के कदमों पे चल रहे हैं। उतना जितने उनके जैसा तो बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी राह पे जरूर चल रहे हैं।
उनकी हर एक चॉइस थी वो हम पूरा करने की परस्पर कोशिश करेंगे। आपका नाम? विनोद। विनोद जी, क्या कहेंगे 2 लाइन पारस जी के लिए? कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? वो एक ऐसी बात थी मुझे याद है आज भी। बता दो, मैं कहीं क्या मामाश्री थे और समाज के लिए बहुत अच्छे सोचते थे और समाज के लिए बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। हर एक बुरे काम में हमारे पंचायत में फर्स्ट ये रक्तदान शिविर लगा और सक्सेस। किन किन पदों पे पिताजी ने प्रतिनिधित्व किया है? आपको क्या क्या उनके बारे में जानकारी है, थोड़ी सी बताएंगे? समाज के सर खूब सारे संगठन बने, उसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और उनके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के नाते उन्होंने जिला उपाध्यक्ष रहे किसान मोर्चा में। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी में हमारा हेमावस मंडल है, उसमें मंडल अध्यक्ष भी रहे, जिला उपाध्यक्ष भी रहे और घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे और खूब सारे अनेकों प्रतिनिधित्व किया, अनेकों कार्य। गांव में उनकी क्या भागीदारी रही और सर्व समाज में उनकी क्या भागीदारी रही? थोड़ी सी गांव में और समाज के बारे में सर खूब विकास किया। गांव में आबादी करवाना, स्कूल को 5वीं से पहले तो स्कूल लगवाना, यहाँ पे स्कूल को क्रमबद्ध करा के करवाना, 5वीं से 8वीं कराना और 8वीं क्लास से सेकेंडरी क्रमबद्ध करवाना। और स्कूल पहले वहाँ जर्जर हो रही थी, उनको डाइवर्ट करके नई स्कूल बनवाना और आदि काम किए। और समाज के बारे में खूब समाज सेवा थे, अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। अभी उनके परम मित्र कौन स्वर्गवास हुआ है और क्या स्थिति रही उनके? उनके परम मित्र स्वर्गीय इंद्र लाल जी थे, उनका अभी 2 दिन पहले स्वर्गवास हुआ। वो बहुत बड़ी क्षति है गांव के लिए। वो समाज सेवक थे, अच्छे समाज सेवक थे और अच्छे मित्र भी थे पापा जी के। तो हमें बहुत बड़ा दुख है उनकी घटना घटित होने। तो आपने देखा कि पारस जी ने बहुत बड़े उच्च पदों पे किया है। समाज के राजस्थान भर में उन्होंने नेतृत्व किया है। राजस्थान और समाज के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी उन्होंने मार्गदर्शन और बहुत ही समाज में विकास में उन्होंने सहभागिता निभाई है। हमारे साथ अधिक बात करने के लिए आदरणीय हमारे बड़े भाई भोला राम जी जो है, कुछ सवाल है छोटे से कि हमारा समाज शायद उनके बारे में इतना नहीं जानता है जितना कि हमने उनके साथ में रहे हैं, हम उनके साथ में मित्र की तरह रहे हैं। बहुत मजबूत छोटे बड़े रिश्ते हमारे उनके साथ हमेशा रहे हैं। उनकी भागीदारी पूरे राजस्थान में किस प्रकार की रही और उनको कितना मान सम्मान दिया मिला था, आप इसके बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। राजस्थान के अंदर आदरणीय पारस राम जी जो मेरे मामा श्री थे और मेरे वैसे कहूँ तो गुरुदेव थे, मेरे मार्गदर्शक थे, मुझे हर बारे में बताते थे कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और राजस्थान के अंदर हर जगह नहीं, जहाँ कहीं भी मीटिंगें होती समाज की तो वहाँ चले जाते थे और अकेले नहीं, काफिले के साथ में, फौज, हाँ काफिले के साथ में जाते थे ताकि उनको भी वो भी जागरूक हो, वो भी जागरूक बने। ओसीसीआई के प्रदेश अध्यक्ष पे काम किया। अपन घूमते हुए बात कर सकते हैं। हाँ जी, पारस राम जी ने ओसीसीआई जो और कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे जो और समाज का मामा जी का, तो ये पूरा यहाँ पे पारस राम जी का पुत्र यहाँ मौजूद है, खेत उनका यहाँ पे है और काफ़ी कुछ अपने परिवार के लिए वो छोड़ के गए हैं। बस यही आशा है कि इनके परिवार उनके बताए गए मार्ग पे चलता रहे, उनके जमाईसा, उनके जो भाणेज, उनके भतीजे सभी इस राह पर चलते रहे और मानवता स्थापित करने के लिए और समाज को एक करने के लिए उनके द्वारा दिए गए सुझावों को ग्रहण करें। आइए फिर चलते एक बार फिर हम भोलाराम जी के पास, जो अधूरी बात छूट गई थी जी पूरी करते हैं अपन जी। कैसे उनका नेतृत्व रहा राजस्थान में, कितनी भागदौड़ वो करते थे? पारस राम जी का नेतृत्व बहुत ही शानदार और ऐसे कहें तो हमारा एक जागरूक, राजस्थान का जागरूक लीडर तो हमने हमारी समाज ने खो दिया है। जो ये भागीरथ का रूप था, अपने गांव ही नहीं राजस्थान में जहाँ कहीं भी और समाज की पीड़ा होती थी वहाँ वो चले जाते थे। गांव को आबादी में करवाना, स्कूल पहले 5वीं तक थी उसको प्रमोट कराना, 8वीं तक कराई, 8वीं के बाद में सेकेंडरी करवाई, 10वीं तक करवाई और भी अनेक कार्य थे करवाते थे गांव में। और वो राजस्थान ओसीसीआई प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उनका एक ही सोच था
हमारा और समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे फले फूले, इसी सोच के साथ वो काम करते थे। सरपंच पद पे भी रहे, उप सरपंच भी थे और उनका जीवन एक संघर्ष व्रत था, संघर्ष करते थे और मतलब एक नीचे से उठ करके और ऊंचाइयों तक चले जाना उनका बहुत एक। दूसरा है कि ये कि पारसराम जी एक ऐसे लीडर थे समाज के अंदर, उनकी बोलने की भाषा, उनकी शैली, काम करने की शैली मतलब अजीब ही थी एक। आज हम उनकी शैली को याद करते हैं और कोशिश करेंगे हम भी उनकी तरह चलें, उनकी राह पे चलें। मुझे यहाँ तक याद है कि वर्ष 2014 में हमारा जो सम्मेलन हुआ था, 14-15 में सम्मेलन हुआ था, उसमें मारवाड़ से किसी की भूमिका नहीं थी, पहले व्यक्ति थे वो शायद। पहले व्यक्ति थे वो, मारवाड़ से पहले व्यक्ति थे जो हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, चाहे कहीं दिल्ली हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह वो चले जाते थे, कभी पीछे मुड़ कर देखते नहीं थे। भामाशाह थे, अच्छे भामाशाह भी थे। जब वर्ष 2000 में सम्मेलन हुआ था राजसमंद में, तब हम उदयपुर गए थे शायद। हाँ। और उदयपुर में हमने समाज के लोगों से पारस जी खुद मिले थे। हाँ। और पारस जी ने ये आग्रह किया था कि ये मंदिर हमारा है और आप सभी लोगों को इस मंदिर पे जाना है, समाज में बुराई हैं उनको ख़त्म करना है। शायद आपको थोड़ी थोड़ी बात याद होगी उनकी, काफ़ी उन्होंने संघर्ष भी किया था इस मामले में और कई हद तक हम सफल भी हुए। तो सफलता की सीढ़ी चढ़ाने वाले ऐसे महान योद्धा, कर्मवीर योद्धा, दानवीर योद्धा, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एक बात और पूछनी थी बोलाराम जी, ऐसी कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है समाज को लेकर, आप क्या सोचते हैं? अंदर अंदर खाई ऐसे जा रही है। आज समाज के अंदर जो भी आगे बढ़ना चाहता है तो वो देखे कहीं गोविंद लाल आगे नहीं बढ़ जाए, कहीं भोलाराम आगे नहीं बढ़ जाए, कभी ये आगे नहीं बढ़ जाए। टांग खींचने की परंपरा ज़्यादा चली आ रही है, सहयोग नहीं करके उनका काट परस्ती, झूठा पटकना, ऐसी ज़्यादा चर्चा होती है। तो इन चीज़ों को बोल करके हम एक दूसरे का, समाज में एक दूसरे युवा का, एक दूसरे का बंदे का सहयोग करेंगे तो हमारी समाज आगे बढ़ेगी। और ऐसे अगर काट करना, किसी को नीचा दिखाना, तो हमारा समाज कभी सक्षम नहीं हो सकता है। सक्षम होने के लिए हमारे को कई जो बुरे हैं समाज के अंदर, उन बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा, अच्छाई का ग्रहण करना पड़ेगा, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बोलाराम जी, जब अच्छे लोगों की भूमिका ही नहीं रहेगी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी जो ये माहौल चल रहा है, अच्छे लोगों की भूमिका प्रतिनिधित्व नहीं रहा, तो स्थिति क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है कि ये स्थिति और पैदा हो सकती है? स्थिति बहुत भयानक हो रही है। जो हमारे युवा वर्ग के लोग इस मुकाम पे आ रहे हैं, भाई हमारे को समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से वो वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं लंचन लग जाएं। और हमारे समाज में कुछ ऐसे भामाशाह लोग हैं तो उनको समय नहीं है, और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर समाज को आगे बढ़ाना हो तो पैसे वाले को पैसे डोनेट करके काम करना पड़ेगा, जिसके पास समय है तो उसको समय देना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है तभी समाज आगे बढ़ेगी। अब गरीब को तो टाइम नहीं है, पैसे वाले को टाइम नहीं है, गरीब के पास पैसा नहीं है, समाज कैसे आगे बढ़े? और समाज के अंदर एक बहुत बड़ी ज़रूरत है सामूहिक विवाह सम्मेलन की, तब कि इस गरीबी से समाज हमारा ऊपर उठ सके। आज लाखों रुपए शादी ब्याह में खर्च हो रहे हैं, क्यों ना एक सम्मेलन करके हम 10-20 हज़ार में, 5,000 में काम कर दें सम्मेलन शादियाँ। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्यों कि हमारे के अंदर जो बुरे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वो अधिक है। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? समाज का नुकसान हो रहा है, अपना खुद का नुकसान हो रहा है। समाज से पहले हम हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारा नुकसान है। बोलाराम जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से हैं और कितने मकान हैं अपने वहाँ, और कम्युनिटी में वहाँ स्थिति क्या है? हमारे राजस्थान में लगभग गरीबी स्तर ज़्यादा है, 80% गरीबी स्तर है। और हमारे वहाँ पे भी वही हालात है जो बाकी जिलों में, वही हमारे नागौर ज़िले में। और नागौर ज़िले में मेरा गांव मकराना विधानसभा में बोरौड़ गांव है, और मैं बोरौड़ गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम भोलाराम है, दावला जाति से। दूसरा, मैं वहां पे अनेकों संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मकराना डेवलपमेंट सोसाइटी का कोषाध्यक्ष भी हूँ, और युवाओं के साथ में बैठ करके काम करता हूँ। अपनी समाज के युवाओं में जोश कम है, जो मैं दूसरी समाज के युवाओं को देखता हूँ, उनकी कार्यशैली देखता हूँ, उनका जो काम देखता हूँ,
तो मुझे भी एक फीलिंग होती है क्यों नहीं हमारे साथ में 8-10 युवा हमारे साथ जुड़े, हम भी ऐसा करेंगे। आज कहीं जाते हैं तो शमशान भूमि के अंदर वहाँ के युवा समाज के खाती कुमार जाट अपनी वो जो है शमशान भूमि की सफाई कर रहे हैं, धर्मशाला की सफाई कर रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा होती है कि अपनी हम शमशान भूमि की सफाई करें, लेकिन हमारे साथ युवाओं का साथ नहीं है। तो युवाओं का साथ नहीं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अकेला नहीं। कोई बात नहीं, आपके जो सुंदर विचार है शायद इस पे हमारे युवा गौर करे, शायद उस पे विचार करे, मंथन करे। सभी को जुड़ना होगा, सभी एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगी। नहीं तो समाज पीछे वैसे ही पीछे हमारी समाज और भी पीछे होती जाएगी। आज हम सोच रहे हैं कि हमारी समाज प्रथम सीढ़ी पर चढ़ी है, लेकिन अगर हम ऐसे इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हमारी समाज वापस नीचे चली जाएगी। हम कुछ सुधार में आए हैं, लेकिन वापस सुधार ये अगर संगठित नहीं हुए, जागरूक नहीं बने, तो हमारा भविष्य अंधकार में रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। आज हमारे शिक्षा का स्तर 0 है, हमारी आर्थिक स्थिति 0 है, सक्षम नहीं है हम, सक्षम है उनके पास समय नहीं है, क्या करें। राजस्थान में आप देख रहे हैं कि आप पॉलिटिकल से भी जुड़े हुए हैं, वार्ड पंच भी है, क्या हमारी राजनीतिक में भी क्या भागीदारी आपको दिखाई दे रही है? राजनीति में भागीदारी है, लेकिन वो वैसी भागीदारी नहीं है। राजनीति में भागीदारी गुलामी और सलामी तो नहीं कहीं, वही दरी उठाने वाली जिम्मेदारी मिलती है हमारे को। वही बाकी समाज के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसी कि बड़ा पद मिल जाए, जिला स्तर, ऐसा कोई पद नहीं मिलता है। वही पद मिलता है दरी उठाने वाला, ताकि दरी उठाता रहे, साथ में जुड़ा हुआ रहे। 70 वर्षों में भी समाज को टिकट नहीं मिला, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश 75 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन 75। आज हम तो वो केवल गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के थे, आज इन सरकारों के गुलाम हैं। सही बात है। बहुत ही ये कड़वी सच्चाई है कि राजस्थान में 75 विधानसभाएं और कई बार चुनाव हो चुके हैं। 200 विधानसभा। हाँ, 200 विधानसभाएं हैं। 75 वर्ष हो गए हैं देश आज़ादी को, लेकिन अभी तक हमारी आर्थिक स्थिति 0 है। और समाज को आज दिन तक टिकट के बारे में किसी ने विचार ही नहीं किया। और समाज हाँ, टिकटों का विचार किया, लेकिन वो वैसे निकलते हैं जैसे प्रसाद के मेंढक निकलते ना, उसी प्रकार से निकलते हैं। वापस प्रसाद चली जाती है, मेंढक अंदर घुस जाता है। हाँ, सेवा नहीं करना आते वो। जो समाज की सेवा करेगा उस समाज उसके पीछे होगी, लेकिन वो समाज की सेवा करने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए आते हैं। सही बात है। और देखते हैं, अभी हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा है, आज जो टिकट के दावेदार थे पता नहीं कहाँ चले गए हो। आज जो एक नाबालिग का गैंगरेप हुआ, वहाँ मुझे वो टिकट के दावेदार नहीं दिख रहे। सही बात है, वो राजनीति के दावेदार के दावेदार हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। इस प्रकार की कई कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियों को मिटाना होगा। कुरीतियाँ नहीं मिटेगी, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। सही बात है। तो बोलाराम जी के विचार सुने, शायद ये बात किसी के हृदय में उतर जाए, कोई इनकी बातों से एक भी प्रण ले ले। आज परशुराम जी के सुपुत्र भगवान सिंह ने बहुत ही अच्छा और नेक पवित्र कार्य किया है। उसके लिए मैं भगवान सिंह और पूरी ग्राम इंदिरा नगर को धन्यवाद अर्पित करता हूँ, ऐसा नेक काम। और मैं चाहता हूँ शने हर साल ऐसा पुण्य कार्य होता रहे। और आपका भी धन्यवाद देता हूँ। आपको मैंने एक मैसेज किया, फ़ोन भी नहीं किया मैंने आपको, एक मैसेज किया, मैसेज में आप चले के आ गए। ये तो बोलाराम जी का प्रेम है, जहाँ बोले है वहाँ गोविंद है। हाँ, बोले वो गोविंद का कॉम्बिनेशन है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत लंबी वार्ता हुई है, शायद हमारे भाइयों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ उन्होंने प्रेरणा ली होगी, इन शब्दों पे उन्होंने ज़रूर गौर किया होगा। अगर गौर करेंगे तो आने वाला जो समय है वो अच्छा आएगा, और गौर नहीं करेंगे तो ये शायद ये आने वाला समय बहुत ही दुखदायी आएगा और स्थिति दयनीय हो सकती है। और ये चरमराई व्यवस्था ये शायद कभी ठीक नहीं होने वाली है, इसको ठीक करना है। ठीक होगी, लेकिन और समाज में भागीरथ पैदा होगा तब ये ठीक होगी। भागीरथ तो जा रहे हैं, पैदा नहीं हो रहे हैं। सही बात है, उनको गिराया जा रहा है। भागीरथ तो जा रहे हैं। सही बात है। जब तक हिम्मत है तब तक लड़ते रहेंगे। आप जैसे योद्धा साथ में है, कोई चिंता वाली बात नहीं। खुदा बादशाह की लड़की और फकीर से निकाह। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो गोविंद जी, शाम हो गई, अब चलते हैं। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जसमा जी की, जय सगर महाराज की, जय ठाकुर जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।